तो एक ही है। पंचभूतों का समुदाय तारतम्य संघात ही हमारा आपका शरीर है। शरीर के दो भेद हैं मुख्य रूप से, स्थावर और जंगम। स्थावर का अर्थ है उद्भिज्य प्राणी, जंगम का अर्थ होता है स्वेदज, अंडज, जरायुज। 3 प्रकार के प्राणियों को जंगम कहते हैं। जंगम चलने फिरने वाले प्राणी, स्थावर स्थित रहने वाले प्राणी, वृक्ष इत्यादि। पादप, वृक्ष का एक नाम है पादप, पाँव से पानी पीने वाले पादप। उद्भिज्य प्राणी को स्थावर प्राणी कहते हैं। कि हमारा आपका जो शरीर है यह भी क्या है जी, सर्वभूत रहता वसुधैव कुटुम्बकम। मनुष्य शरीर सीधे नहीं प्राप्त होता है। पंचाग्नि विद्या के आधार पर हमने बताया कि पहले स्थावर वस्तुओं से तादात्म्यापन्न जीव होता है, माने स्थावर प्राणी होता है। अन्न का सेवन करते हैं, साग सब्जी, अन्न, सब के सब जो भी भक्षण के विषय हैं, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार सबका नाम अन्न है। अद्यते अत्ति च, तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न की निरुक्ति दी गई है। तो अन्न, हम स्थावर प्राणी पहले हो जाते हैं, स्थावर वस्तुओं में तादात्म्यापन्न स्थावर प्राणी। उसके बाद क्या होते हैं, स्वेदज, माता पिता के शरीर में स्वेदज वीर्य रज के रूप में स्थित रहते हैं, ये विकास हो गया। फिर क्या है, माँ के गर्भ में आते हैं हम तो अंडज हो जाते हैं। आजकल का भी विज्ञान मानता है अंडाकार, पिंडाकार हम हो जाते हैं धीरे धीरे, और पिंड से जरायुज हो जाते हैं। देर के सहित माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। अपना शरीर ही देखा जाए तो इसका पूर्व रूप क्या हुआ, विकास का क्रम हुआ या नहीं। डार्विन थ्योरी को भी मात करने वाली ये प्रक्रिया बन गई या नहीं। मनुष्य अपने से उत्पत्ति पर विचार करे तो पहले वो स्थावर प्राणी होता है, उद्भिज्य नामक प्राणी। उसके बाद स्वेदज हो जाता है, उसके बाद अंडज हो जाता है, फिर जरायुज होता है। इस चीज़ को विश्व स्तर पर उद्भाषित करने पर वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान में 4 चांद लगने की संभावना है। हमारा आपका जो शरीर है ये विकास की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वसुधैव कुटुम्बकम का इससे अधिक स्वरूप क्या होगा, इसका अर्थ हम स्वयं मनुष्य एकाएक नहीं बने हैं। हम विचार करके देखें तो क्या होगा, पहले क्या थे, उद्भिज्य साग सब्जी अन्न के रूप में उसमें तादात्म्यपन्न होकर थे। उसके बाद क्या हो गए, स्वेदज रजवीर के रूप में माता पिता के जीवन में थे। उसके बाद माँ के गर्भ में क्या हो गए, अंडज, अंडा के रूप में थे, पिंड के रूप में थे। उसके बाद माँ के गर्भ से जन्म हुआ तो जरायुज। इसका अर्थ क्या हुआ, ये 4 प्रकार के प्राणी जो होते हैं पृथक होते हैं, ये तो लोगों को मालूम है क्या। वृक्ष इत्यादि पृथक हैं, ये सब जूं, खटमल इत्यादि स्वेदज प्राणी, मलमूत्र आदि से उत्पन्न होने वाले स्वेदज प्राणी पृथक हैं, ये भी मालूम है। अंडज प्राणी सर्प, कछुए इत्यादि पृथक हैं, पक्षी, मनुष्य इत्यादि पृथक हैं, पशु इत्यादि पृथक हैं। तो इसका मतलब 4 प्रकार के पृथक पृथक प्राणी हैं। इतना ही नहीं, हमारा जो मनुष्य शरीर है यह भी विकास की दृष्टि से देखें तो इसका पूर्व रूप क्या है, सबसे प्रथम रूप क्या है, अन्न, स्थावर। उसके बाद कौन है, स्वेद। उसके बाद कौन है, अंडा। उसके बाद कौन है, जेर। तो मनुष्य इस पर विचार करे तो सार्वभौम रूप हो गया या नहीं। मनुष्य एकाएक जरायुज नहीं होता, पहले वह क्या होता है, स्थावर होता है, फिर स्वेदज होता है, फिर अंडज होता है, फिर जरायुज होता है। विस्तार पूर्वक इसलिए कहा, इससे वैज्ञानिक जगत बहुत लाभ ले सकता है और वसुधैव कुटुम्बकम की व्याख्या भी अंतर्निहित बहुत उत्तम हो सकती है।
अपनी ही उत्पत्ति पर विचार करे व्यक्ति तो सबके प्रति अपनत्व हुए बिना नहीं रहेगा। देहस्तु सर्वसंघातो जगतस्तस्थुरिति द्विधा। स्थावर जंगम ये दो प्रकार के प्राणी हैं। अब जंगम प्राणियों में स्वेदज, अंडज, जरायुज। अब देवता इत्यादि का ग्रहण किसमें होगा? विवक्षावशात उनका सन्निवेश भी जंगम प्राणी में तो होता ही है। पृथक से कहना हो तो वो मनसिज प्राणी होते, मनसिज प्राणी। और श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध के अनुसार द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक देवताओं का शरीर होता है। द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक देवताओं का शरीर श्रीमद् भागवत के अनुसार होता है। तो विवक्षावशात मनसिज प्राणी कह सकते हैं। ब्रह्मा जी के मन से ही, संकल्प से ही सनकादि महर्षियों की, देवर्षि नारद इत्यादि की अभिव्यक्ति हुई, उनको मनसिज कह सकते हैं। ब्रह्मा जी को क्या कहेंगे? स्वयंभू प्राणी। स्वयं कौन हो गए? श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से, नाभि कमल है ना, कौन से, क्या कमल को क्या मानेंगे? स्थावर मानेंगे या नहीं? उद्भिज, स्थावर, जल से, पृथ्वी से। कमल विचित्र बात है। जलज भी कहते, पंकज भी कहते हैं। जलज जल से उत्पन्न हो, पंकज पृथ्वी पंख से उत्पन्न हो, और दोनों का सन्निवेश है कमल में। जलगत शीतलता उसमें है, पृथ्वीगत दुर्गंध न होकर सुगंध है। पार्थिव तो है ही, गंधयुक्त है, बढ़िया है। कमल की क्या विशेषता है? पंख से प्रादुर्भूत होने पर भी पंखनिष्ठ दुर्गंध का अपनोदन करके सुगंध का अभिव्यंजक होता है या नहीं? ये देखिए, दिव्यता हुई है नहीं कमल की। नवकंज लोचन कंज मुख कंज कर कंज पद कंजारूणम। तुलसीदास जी ने भगवान के श्री अंग की उपमा 8 जगह कमल से दी। नवकंज, वो भी पुराना नहीं, गला सड़ा नहीं, नवकंज। कमल की क्या विशेषता हुई? पंकज जब कहते हैं तो उपादान कारण प्रधान नाम है, उपादान प्रधान। और जलज कहते हैं तब निमित्त प्रधान नाम है। जल उपादान है या पृथ्वी उपादान है, इस पर विचार करें तो जलनिष्ठ, आपोनिष्ठ शीतलता उसमें है, इसलिए जलज कहते हैं। और पंख से प्रादुर्भूत होने पर भी पुण्यो गंध पृथिव्याम च, पृथ्वी में पुण्य गंध, दिव्य गंध, सुगंध, तो दुर्गंध के स्थान पर सुगंध है। कमल की विशेषता हुई है नहीं? निमित्त कारण का गुण भी अपने में समाहित किए हुए है। एक सामान्य नियम है, निमित्त कारण की अनुगति कार्य में नहीं होती। घट बनाने वाले कुंभकार की अनुगति घट में नहीं होती। भवन बनाने वाले क्या कारीगर की उत्पत्ति अनुगति भवन में नहीं होती है। लेकिन कहीं कहीं निमित्त कारण की भी अनुगति किसी अंश में होती है। सुनकर लोग चौंकेंगे। भाव ये पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग के नृत्य गोपाल भगवान जी वहाँ के बहुत बढ़िया। जिस कारीगर ने मार्बल पत्थर को भगवान का रूप दिया, उसको बहुत प्रलोभन दिया गया, उसने बहुत प्रयास किया, दोबारा उस प्रकार की मूर्ति नहीं बना सका। जो पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज के यहाँ वो मूर्ति है, उसी कारीगर ने बहुत प्रयास किया, दोबारा उस प्रकार की मूर्ति नहीं बना सका। तो मूर्ति में जो दिव्यता होती है, वो कारीगर जो होता है मूर्ति को गढ़ने वाले, उसके हृदय की दिव्यता को उसमें सन्निवेश, भाव का सन्निवेश होता है या नहीं? अब देखो, भोजन बनाने वाले भोजन बनते हैं या बनाते हैं? बनाते हैं। भोजन बनाने वाली जो माताएं हैं, भोजन बनती हैं या बनाती हैं? पांडे जी इसका रस जानते हैं, बनाती हैं ना। लेकिन भोजन में उनके भाव का की अनुगति होती या नहीं?
रसोईया बनावे भोजन, माता बनावे भोजन, आकाश पाताल का अंतर होगा या नहीं? माता बनाएगी भोजन, उसमें जो वात्सल्य रस का सन्निवेश होगा, दिव्य भाव का। अच्छा, कोई व्यक्ति भगवान का स्मरण करता हुआ भोजन बनाएगा, भोजन में कला और भाव दोनों की अनुगति होती या नहीं? भोजन की सामग्री तो एक ही दे दीजिए, 25 रसोई बनाने वाले को 25 ढंग का वो बन जाएगा। हमारे यहाँ प्रसाद में इतना स्वाद होता है, भगवान को निवेदित होता है, भोजन बनाने वाले योग्य हैं, सद्भाव पूर्वक भोजन बनाते हैं, वो स्वाद और जगह नहीं मिलेगा। सामग्री एक ही है, लेकिन भोजन बनाने की कला ही नहीं। एक तो कला चाहिए, एक भोजन बनाने वाले का भाव। ध्यान दीजिए, अगर अपनी पत्नी भी भोजन परोस रही हो तो शास्त्र की मर्यादा क्या है? उस समय उसको माता की दृष्टि से देखिए, पत्नी की दृष्टि से देखिएगा, भोजन नहीं पचेगा, स्खलित हो जाएगा। यह है, भोजन परोसने वाली भले ही आपकी पत्नी हो, जब वो भोजन परोस रही है, अगर आपने उसको पत्नी समझ लिया, वो भोजन टिकेगा नहीं, गिर पड़ेगा। भोजन परोसते समय अपनी पत्नी को भी माँ की दृष्टि से देखिए, इसी का नाम वात्सल्य। तो भोजन में भी निमित्त कारण के भाव की अनुगति तो हो ही गई या नहीं? साक्षात निमित्त कारण की अनुगति न होने पर भी निमित्त कारण के भाव की अनुगति हो गई।